हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को, प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न पहला है, जीव मात्र किसका अवतार है। उत्तर है जीव मात्र उत्तर है जीव मात्र ईश्वर का अवतार है, लेकिन लौकिक भाषा में सबको अवतार नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, ईश्वर रूप हुए बिना मनुष्य को क्या नहीं मिलता। उत्तर है ईश्वर रूप में हुए बिना मनुष्य को सुख नहीं मिलता एवं शांति का अनुभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार गीता में किस युद्ध का वर्णन किया गया है। उत्तर है गांधी जी के अनुसार गीता में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हृदय में भीतर के युद्ध को रसप्रद बनाने के लिए की गई कल्पना क्या है। उत्तर है हृदय में भीतर के युद्ध को रसप्रद बनाने के लिए हृदय मंथन अर्थात ज्ञान प्राप्त कर भक्त बनकर आत्मदर्शन की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की दृष्टि में फलाशक्ति ही निषिद्ध है। उत्तर है प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की दृष्टि में निषिद्ध क्या है। उत्तर है महात्मा गांधी जी की दृष्टि में फलाशक्ति ही निषिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाभारत के ऐतिहासिक पात्रों का उपयोग व्यास ने किस हेतु के किया है। उत्तर है महाभारत के रचयिता मुनि वेद व्यास ने अपने महाभारत महाकाव्य में ऐतिहासिक पात्रों का प्रयोग किया है, क्योंकि महाभारत का युद्ध ऐतिहासिक है तथा युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र भी इतिहास प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे में पात्रों का भी ऐतिहासिक होना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक घटना को प्रमाणित करने तथा कृष्ण के उपदेश की सत्यता की कसौटी पर खरा उतारने के लिए ऐतिहासिक पात्रों का होना अनिवार्य था, अतः व्यास का यही हेतु था। अगला प्रश्न है, पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास ने किस उद्देश्य की पूर्ति की है। उत्तर है गीता का निष्काम कर्म और फलाशक्ति जैसे सिद्धांत का अमानुषी मस्तिष्क की उपज हो सकती है, तो उस सिद्धांत को समझने के लिए ही ऐसा ही अमानुषी पात्र चाहिए था। इसी कारण कृष्ण ने समस्त ब्रह्मांड की रचना करके उन्हें अतिमानुष बताया, जिसे देखकर अर्जुन निष्काम कर्म के तत्व को समझा। रचनाकार का जो उद्देश्य था कि संसार को निष्काम कर्म में संलग्न कर मोह से छुड़ाया जाए, वह पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, गीता की शिक्षा का आचरण करने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर है गांधी जी ने बताया कि गीता की शिक्षा का आचरण करने वाले मनुष्य का स्वभाव से ही सत्य और अहिंसा का पालन करना पड़ता है। गीता की शिक्षा है जो कर्म आसक्ति के बिना हो ही ना सके वे कर्म छोड़ने लायक हैं। वह स्वर्ण नियम मनुष्य को कई धर्म संकटों से बचाता है, अतः मनुष्य झूठ, हत्या, असत्य को त्यागने वाला बन जाता है, जिससे उसका जीवन सरल एवं शांतिपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है, रीति को दृष्टि में रखकर गीता के मूल मंत्र का जिज्ञासु क्या कर सकता है। उत्तर है गीता सूत्र ग्रंथ न होकर एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के भावों की गहराई में हम जितना उतरेंगे उतने ही उसमें नए और सुंदर अर्थ निकालेंगे। गीता जनमानस के लिए, अतः गीता में आए हुए महान शब्दों के अर्थ सदैव बदलेंगे, अर्थ व्यापक भी बनेंगे, परंतु गीता का मूल मंत्र कभी नहीं बदलेगा। गीता का मूल मंत्र है कर्म के फल में आसक्ति न होना, मतलब फल की इच्छा न होना, तथा आत्मदर्शन करना। यह मंत्र जिस रीति से जीवन में अपनाया जा सके, उस रीति को दृष्टि में रखकर जिज्ञासु गीता के महाशब्दों
का अनचाहा अर्थ कर सकता है। अगला प्रश्न है, अवतार का क्या अर्थ है? उत्तर है, अवतार का अर्थ है शरीरधारी विशिष्ट पुरुष। सभी जीव मात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु सामान्य भाषा में समस्त जीवों को अवतार नहीं कहते हैं। जो प्राणी अपने युग में सर्वश्रेष्ठ धर्मान होता है, उसे आने वाली पीढ़ी के अवतार के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उस अवतार रूपी प्राणी में कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार दोष रहित धर्मान पुरुष ही अवतार होता है। अगला प्रश्न है, गीता के अध्ययन से गांधी जी को क्या अनुभूति हुई? उत्तर है, गीता के अध्ययन से गांधी जी को अनुभव हुआ कि गीता में मोक्ष और सांसारिक व्यवहार के बीच कोई भी भेद नहीं है, परंतु धर्म को व्यवहार में उतारा गया है। अतः आसक्ति से किया कर्म छोड़ देने लायक है। गीता आसक्ति त्यागने को कहती है। गीता की इस शिक्षा का आचरण करने वाला व्यक्ति स्वभाव से ही सत्य व अहिंसा का पालन करने लग जाता है। झूठ व लालच से दूर रहने लगता है, तब उसके जीवन में सरलता व शांति आ जाती है। इसके विपरीत हिंसा या असत्य के पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। फलासक्ति में मनुष्य की रुचि बढ़ जाती है, जिससे वह हत्या, झूठ, व्यभिचारी में रुचि लेने लगता था। अतः गांधी जी ने अनुभव किया कि अनासक्ति व फलासक्ति के अभाव में कर्म करना ही मोक्ष है। इसी कारण गांधी जी ने फलासक्ति को निषिद्ध कहा है। गांधी जी के अनुसार गीता की रचना परिवार के मामूली झगड़ों को निपटाने के लिए नहीं, बल्कि प्राणी को स्थित प्रज्ञ व्यवहार हेतु हुई है। अगला प्रश्न है, आत्मदर्शन से संबंधित गांधी जी का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मदर्शन से संबंधित गांधी जी का दृष्टिकोण है कि मनुष्य को सुख व शांति पाने के लिए ईश्वर रूप बनना होगा। ईश्वर रूप बनने के लिए ईश्वर रूप बनने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का ही नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है, और वही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का अर्थ आत्मा के बारे में निरूपण करने वाला शास्त्र है। आत्मा के बारे में निरूपण करना समस्त धर्म ग्रंथों का विषय है। ठीक उसी प्रकार गीता भी आत्मा के बारे में निरूपित करती है, अर्थात आत्मदर्शन के विषय में बताती है। गांधी जी कहते हैं कि गीताकार ने आत्मदर्शन का प्रतिपादन करने के लिए गीता की रचना नहीं की है, बल्कि गीता आत्मा को पाने के लिए उत्सुक प्राणी को आत्मा का स्वरूप बताती है। आत्मा को पहचानने के लिए एक अनोखा उपाय कर्म के फल का त्याग है। प्रत्येक कर्म में दोष होता है। उस दोष को मन, वचन और काया से ईश्वर को अर्पित करके, अर्थात कर्म के फल का त्याग करके दूर किया जा सकता है। साथ ही उस कर्म के फल त्याग में हृदय मंथन भी हो। अतः संक्षिप्त रूप में गांधी जी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के अनुसार गीता का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार गीता का उद्देश्य आत्मार्थी को आत्मदर्शन करने का एक अद्वितीय उपाय बताना तथा आत्मा को पाने के लिए उत्सुक प्राणी को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराना। इस आत्मदर्शन को प्राप्त करने का अद्वितीय उपाय है कर्म के फल का त्याग। इसी केंद्र बिंदु के आसपास गीता का सारा विषय गाथा गया है। देह कर्म से मुक्त नहीं हो सकती और कर्म दोष से मुक्त नहीं हो सकता। दोष से मुक्त हुए बिना मुक्ति मोक्ष मिल नहीं सकती। तब मुक्ति पाने के लिए इस दोष से कैसे छूटा जा सके? इस प्रश्न का उत्तर गीता ने दिया है। निष्काम कर्म करके, आज्ञार्थ कर्म करके, यज्ञार्थ मतलब यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं उसका कोई फल नहीं सोचते कि इसका हमको कोई फल मिले। कर्म के फल का त्याग करके, सारे कर्म मन, वचन और काया से ईश्वर को अर्पित करके कर्म को दोष मुक्त किया जा सकता है। इस क्रिया में केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि हृदय मंथन भी आवश्यक है। इस प्रकार किए गए कर्म से मनुष्य को सिद्धि मिलती है। यही कर्म प्राणी का धर्म और मोक्ष है। इसी मोक्ष की प्राप्ति करना गीता का उद्देश्य है।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फल त्यागी किसे कहा है? उत्तर है गीता में। आत्मदर्शन का उपाय बताया गया है। कर्म के फल का त्याग। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है वही फल त्यागी है। कर्म के फल का त्याग केवल कह देने से नहीं होता, बुद्धि के प्रयोग से नहीं होता, वह हृदय मंथन से ही होता है। हृदय मंथन किए कर्म से सिद्धि मिलती है। दूसरी ओर फल त्याग का अर्थ कर्म के परिणाम के विषय में लापरवाह रहना भी नहीं है। परिणाम का और साधना का विचार करना तथा दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इतना करने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है वह फल त्यागी कहा जाता है। गीताकार ने कर्म फल के त्याग का सिद्धांत संसार के सामने रखा है। यह स्वर्णिम नियम मनुष्य को अनेक धर्म संकटों से बचाता है, झूठ, असत्य जैसी बुराइयों से बचाता है। अतः गांधी जी के अनुसार कर्म के फल को त्यागने वाला ही फल त्यागी होता है। अगला प्रश्न है, गीताकार ने किस भ्रम को दूर कर दिया है? उत्तर है, गीताकार ने धर्म और अर्थ के परस्पर विरोधी भ्रम को दूर कर दिया है। सामान्यतः यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ परस्पर विरोधी हैं। व्यापार आदि सांसारिक व्यवहारों में धर्म का पालन नहीं हो सकता। धर्म के लिए स्थान ही नहीं हो सकता। धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म के स्थान पर धर्म शोभा देता है, अर्थ के स्थान पर अर्थ शोभा देता है। गांधी जी कहते हैं कि गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उन्होंने मोक्ष और सांसारिक व्यवहार के बीच ऐसा कोई भेद नहीं रखा, परंतु धर्म को व्यवहार में उतारा है। गीता कहती है, जो धर्म व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता वह धर्म नहीं है। इस प्रकार गीताकार ने मोक्ष और सांसारिक व्यवहार के बीच भेद को आसक्ति रहित कर्म के द्वारा दूर कर दिया है। अगला प्रश्न है, जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही। इसका अर्थ है, महात्मा गांधी ने जीने की कला निबंध में गीता को अनासक्ति कर्म की व्याख्या की है। गांधी जी ने कहा है कि देहधारी प्राणी की आत्मा उसका कर्म है। इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म से सभी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। जब मनुष्य सोता है तब भी वह सांस लेने, स्वप्न देखने आदि के कर्म करता है, तो जागने की अवस्था में वह भला बिना कर्म के कैसे रह सकता है? अतः कर्म ही मनुष्य की जीवित अवस्था है। अगला प्रश्न है, कर्म के बिना किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उत्तर है, जीने की इच्छा। निबंध में महात्मा गांधी जी ने बताया कि निष्काम कर्म करने से मनुष्य नर से नरश्रेष्ठ बन जाता है। गीता ने ज्ञानेंद्रियों, भक्तों तथा नर को कर्म करने का संदेश दिया है। साथ ही गीताकार ने कहा है कि कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ आत्मा की मुक्ति कहा गया है कि बिना कर्म की शक्तिशाली शेर तक के मुंह में हिरन नहीं जाता। तो आत्मा की सिद्धि के लिए आसक्ति रहित कर्म करना अनिवार्य है। कर्म सिद्धि का पर्याय है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। गीता का गीता, ऐतिहासिक का ऐतिहासिक, धर्म का धर्म, फलशक्ति फलाशक्ति, सूत्र ग्रंथ। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अहिंसा। विश्वास, अवतार में विश्वास करना प्राणी की उदात्त आध्यात्मिक अभिलाषा का सूचक है। अहिंसा, सत्य और अहिंसा बापू के शस्त्र थे। चिंतन मनन, भगवत गीता में निष्काम कर्म पर चिंतन मनन किया गया है। अभिलाषा, मनुष्य की अंतिम उदात्त आध्यात्मिक अभिलाषा मुक्ति दिलाती है। स्वभाव, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति कभी विनम्र नहीं हो सकता है। ऐसे ही आगे विलोम शब्दों को कीजिए। निरर्थकता का सार्थकता, सच्चा का झूठा। ऐसे ही आप विलोम शब्द देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महाभारत में गीता सर्वोच्च स्थान पर विराजती है। अद्वितीय उपाय है कर्म के फल का त्याग। गीता उद्देश्य आत्मार्थी आत्मदर्शन करके एक अद्वितीय उपाय बताना है। वाक्यांश,
संसार से संबंधित, सांसारिक, दोष से मुक्त, निर्दोष, काम से रहित, निष्काम, जीने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, धर्म का पालन करने वाला, धर्मवान, जीने की कला पाठ का सारांश है। ये सारांश पाठ के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। आप यहाँ इसको कर लीजिए, शब्दार्थों को देख लीजिए और शब्दार्थ के बाद यहाँ हम संदर्भ प्रसंग सहित गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। गद्यांश की पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जीने की कला नामक पाठ से अवतरित है। यह पाठ महात्मा गांधी की पुस्तक गीता माता से संग्रहित है व संपादित है। प्रसंग है, लेखक ने गीता की रचना का कारण बताते हुए उस विशिष्ट पुरुष की कल्पना की है जो निर्दोष होने के कारण अवतार कहा जाता है। व्याख्या है, शरीरधारी पुरुषों में जो पुरुष विशेष होता है उसे अवतार कहते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब ईश्वर के अवतार हैं, अर्थात भगवान की एक महान रचना है। परंतु संसार में सारे प्राणियों को अवतार नहीं कहते हैं। संसार उस प्राणी को अवतार मानता है जो सब प्राणियों से अलग होता है, कुछ अनोखे अनुपम कार्य को करता है, धर्म का पालन करता है, चरित्रवान होता है, उसके प्रति सबके मन में श्रद्धा होती है, समाज के लिए भलाई करता है, अर्थात हर दृष्टि से सबका प्रिय होता है। वही व्यक्ति भविष्य में अवतार माना जाता है। अपने समय में उसे श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। उस श्रेष्ठ पुरुष को में कोई भी बुराई नहीं होती है। अवतार सदैव अवगुणों को दूर रहता है और अवतार सर्वगुण संपन्न होता है। उसकी बुराई करने वाला कोई नहीं होता है। विशेष भारत सरल, बोधगम्य एवं प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। विशिष्ट, श्रेष्ठ, लौकिक जैसे संस्कृत शब्दों का वाक्य में गद्यांश में प्रयोग किया गया है। अगले गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, देह के साथ कर्म और कर्म के साथ दोष जुड़ा है, अतः इस दोष को दूर करने के मोक्ष मिलता है। गीता में दोष दूर करने का उपाय बताया है। बिना फल की इच्छा से कर्म करना ही दोष मुक्त होता है। व्याख्या है, गांधी जी कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेकर प्रत्येक व्यक्ति के कर्म करना पड़ता है। कर्मों में दोष होता है, इन्हीं दोष के कारण मनुष्य को मुक्ति मिलती है। प्राणी इसी कारण कर्म के बंधन में बंधता चला जाता है। इस कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय या तो निर्दोष कर्म अपनाने का तरीका गीता बताती है। गीता में बताया गया है कि निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी फल की इच्छा से किया गया कर्म मुक्ति दिलाता है। कर्म के फल का त्याग करके अर्थात अपने समस्त कार्य कृष्णार्पण मतलब भगवान को अर्पित करके, मन, वचन और काया से ईश्वर को अर्पित करके, भले बुरे फल की कामना न करके निरंतर कर्म करते रहने से सांसारिक बंधन टूट जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। इसी आत्मदर्शन को गांधी जी गीता का मूल मंत्र मानते हैं। विशेष संस्कृत शब्दावली युक्त खड़ी बोली, प्रश्नोत्तर व सूत्रात्मक शैली का प्रयोग, भावों की गहनता व बोधगम्यता, होम कर जैसे मुहावरों का प्रयोग। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, राष्ट्रपिता गांधी के अनुसार गीता में बताया गया है कि आसक्ति से मुक्ति कर्म ही धर्म है। व्यवहार में लाया जाने वाला धर्म ही सच्चा धर्म है। यही धर्म हमें अमानुषिक कर्मों से बचाता है। व्याख्या है, गीता में एक शब्द आता है आसक्ति, जिसका अर्थ होता है लगाव। गीता में बताया गया है कि जिस कर्म में आसक्ति होती है अर्थात कर्म में लगाव या मोह होता है, उस कर्म को त्यागना ही मनुष्य का धर्म है। आसक्ति के बिना किया गया कर्म मनुष्य को धर्म संकट से बचाता है। श्रेष्ठ फल देने वाले कर्म को मनुष्य करना चाहता है। आसक्ति से रहित होकर मनुष्य जब कर्म करता है तो वह अनेक सांसारिक बुराइयों, झूठ, दुराचार, हत्या इत्यादि से बच जाता है और वह स्वभाव से सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला बन जाता है। जब मनुष्य आसक्तिपूर्ण कर्म को त्याग देता है तब उसका मन परिणाम के लिए बेचैन नहीं होता, जिससे जीवन में संतोष व शांति का आगमन होता है। संतोष मन को शांति देता है। जीवन में सरलता व शांति के आने पर मनुष्य का व्यवहार
तथा आचरण बहुत ही कोमल साफ सुथरा हो जाता है, जिससे मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। विशेष तत्सम शब्दों के साथ खड़ी बोली का प्रयोग, विचारात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली, मनुष्य को आसक्ति से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। तो यहाँ गांधी जी ने बताया है, गीता ने बताया है कि हमें मोह बंधन को छोड़कर अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए, अपने कर्म को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यहाँ हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को समाप्त किया। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।